हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये पार्ट देखकर, एसएन वाला पार्ट देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे कुछ न्यूटन्स फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। देखते हैं क्या कंडीशन बनता है और विदाउट न्यूटन्स फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोनों देखेंगे, दो मेथड देखेंगे, दोनों से ही आप इस क्वेश्चन को इजिली आप प्रोसीड कर सकते हो। सोल्यूशन इसका निकल जाएगा। देखो, पहला न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो सबसे पहले न्यूटन्स फॉर्मूला को समझते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपका बी लिखा हुआ है, विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हमने मान लिया, राइट। एंड इसके साथ एक कंडीशन था, ए सी एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन एंड देन प्लस बीटा टू द पावर एन, ठीक है। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो बहुत बेसिक सा था, ठीक है। देन हम लोग क्या लिखते थे, देन ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है कि जो एस एन वाला पार्ट है ना, उसमें अल्फा टू द पावर एन है एंड देन बीटा टू द पावर एन है, और यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं। अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखो, जो मेरे पास एशियन गिवन है, इसको मैं कैसे लिखूंगा। अल्फा टू द पावर टू एन है ना, इसको लिखिए अल्फा स्क्वायर एंड देन पावर एन एंड देन प्लस इसको लिख लीजिए आप बीटा स्क्वायर एंड देन पावर एन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। कैसे करते हैं, तो बहुत बेसिक सा है ना। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसके रूट्स अल्फा एंड बीटा होता था तो हम लोग कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, उसी से हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। नोट कर लेना। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एंड देन प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा एंड देन प्लस अल्फा स्क्वायर एंड देन बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा गिवन है, तो सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5/2 एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा दिस और इनटू एक्स एंड देन प्लस यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा बीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू मेरे पास कितना है 5/2, तो डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे तो 25/4 एंड देन माइनस टू इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 दिस एंड देन अल्फा बीटा इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे 1/4 विच इज इक्वल टू जीरो। सबको प्रोसीड कर लें एलसीएम लेके और सबको मतलब लास्ट में सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा, तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 25 माइनस 4 यहाँ पे हो जाएगा 21x एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1 विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखो, अब इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना अल्फा स्क्वायर है और क्या है मेरे पास बीटा स्क्वायर है, और इसको हम लोग समझने के लिए p एंड इसको हम लोग q मान ले, क्या मान लेते हैं, ठीक है। सो अब देखिए, सो अब पूरा कंडीशन चेंज कर गया, यानी कि ए सी इक्वल टू अब आप लिखोगे p टू द पावर n एंड देन प्लस कितना लिखोगे q टू द पावर n। अब यहाँ पे आप हाँ फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, न्यूटन फॉर्मूला, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, तो 4x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो कंपेयर कर लेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के साथ, तो ये कितना है मेरे पास 4 यानी कि 4 ठीक है, प्लस क्या बी कितना है -21 यहाँ पे लिख लेंगे एंड देन एस एन -1 एंड देन +1 एंड देन एस -2 विच इज इक्वल टू जीरो, लगा दिया, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए फाइंड आउट करना है। इसमें जो ए है ना, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना एस एन, यानी कि एन इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे हम लोग, सो एन इक्वल टू पुट कर लेंगे 2021, ठीक है। सो 4s 2021 एंड देन -21 यहाँ पे हो जाएगा 2020 एंड देन प्लस एस हो जाएगा मेरे पास 2019 विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फाइनल हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, ऊपर में प्लस है नीचे 2020 है, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट बिल्कुल 2020 इधर माइनस इधर शिफ्ट करो, यानी कि 4 दिस एंड देन प्लस एस 2019 एंड विच इज इक्वल टू 21 इंटू कितना लिखा हुआ है एस 2020, इसको नीचे लाएंगे तो आंसर आ गया 4s 2021 प्लस एस 2019 डिवाइडेड बाई एस 2020 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 21, ये हमारा आंसर है।
ठीक है, ये तो हमने न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करके प्रोसीड किया और न्यूटन्स फॉर्मूला से क्वेश्चन काफ़ी हद तक बहुत इजी वे में सॉल्व भी हो जाता है। ठीक है, बट क्या अगर न्यूटन्स फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो भी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए भी हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, राइट, यहाँ तक आ चुके हैं, इसके बाद ही प्रोसीड करूँगा। ठीक है, तो क्या करेंगे देखना ध्यान से, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट ई वाला पार्ट करना है। इसका आंसर 21 आ गया, लेकिन हमें फाइंड आउट यही करना था ना, यही पीछे से ही देख के लिखा है। ओके, यानी कि हमें लिखना है 4s2021 एंड देन प्लस S2019। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखता हूँ क्या आ रहा है, राइट। ठीक है, इसको लेके चल रहा हूँ, तो विच इज इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा 4, ठीक है, ब्रैकेट S2021। अब इसका यूज करेंगे ना, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, P टू द पावर 2021 एंड देन प्लस Q टू द पावर कितना हो जाएगा 2021, ठीक है, एंड देन प्लस एस दिस निकालूंगा, इसी का यूज करूंगा, यानी कि n की जगह 2019, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा P2019 एंड देन प्लस Q 20 कितना हो जाएगा 19, राइट। ठीक है, सो अब हम लोग P वाले पार्ट को एक साथ करते हैं, तो यहाँ से देखिए इसको मैं लिखूंगा तो 4P2021 प्लस P2019 एंड देन प्लस यहाँ पे लिखूंगा 4Q2021 एंड देन प्लस Q2019, राइट। ठीक है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ, बिल्कुल आ रहा है, P2019 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया मेरे पास 4P² देन प्लस 1, यही बचा ना, बिल्कुल, एंड देन प्लस यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा 2019, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 4Q² एंड देन प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो देखो ये हमने अभी फाइंड आउट किया, अब मुझे इसका और इसका वैल्यू हमें निकालना है। बहुत हार्ड है नहीं, बिल्कुल देखिए ना, देखिए अब इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स हैं P एंड Q, जो हमने पीछे भी लिखा है, अल्फा स्क्वायर को हमने P एंड बीटा स्क्वायर को हमने Q माना था, राइट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दो चीज़, देखना 4P² यानी कि यहाँ पे x की जगह P रखेंगे, सेटिस्फाई ही करेगा क्योंकि सॉल्यूशन है, रूट है। ठीक है, तो 4P² माइनस 21P प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4P² एंड देन प्लस 1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21P, राइट, लिख सकते हैं ना। सिमिलरली हम लोग कर लेंगे Q, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे 4Q² एंड देन माइनस 21Q एंड देन प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि 4Q² प्लस 1 विच इज इक्वल टू 21Q, राइट। ठीक है, दोनों जगह वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा P टू द पावर 2019 इंटू 4P² प्लस 1 यानी कि 21 दिस एंड देन प्लस यहाँ पे Q2019 और इंटू इसका वैल्यू 21Q, राइट, यही है ना। ठीक है, अब यहाँ से अगर 21 कॉमन ले लें, अगर यहाँ से 21 कॉमन ले तो P टू द पावर कितना आ जाएगा 2020 नहीं आ गया, एंड देन प्लस कितना आ गया Q2020, यही तो आएगा। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 21 इंटू, अब ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू देखो ना आपके पास SN इक्वल टू यही तो है, TN का वैल्यू 2020 पुट करोगे तो यहाँ आपका ये वैल्यू जो है वो आपका S2020 ही तो आ रहा है। ठीक है, सो फाइनल देखिए, सो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, तो 4S2021 एंड देन प्लस S2019, इसको सिंप्लीफाई करते करते हम लोग पहुँच गए 21, 21 लिखा हुआ है एंड देन S2020, यही तो है। ठीक है, सो अब देखो आ गया आंसर, दिस एंड देन प्लस S2019 डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिख लेंगे S2020 विच इज इक्वल टू 21, तो इससे भी आंसर आ गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि न्यूटन्स फॉर्मूला सही क्वेश्चन प्रोसीड होता है, नहीं भी आता है तो भी आप नॉर्मल जो बेसिक प्रोसीजर है, जो बेसिक अप्रोच है, जो बेसिक मेथड है, हम उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जरूरत नहीं है न्यूटन्स फॉर्मूला का, लेकिन न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करने से क्वेश्चन काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। और कभी कभी न्यूटन्स फॉर्मूला के बगैर क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आई होप ये स्पेशल टाइप का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो आपको आइडिया लगा होगा कि कुछ कंडीशन मेरे पास जो है न्यूटन्स फॉर्मूला का वो तो हमें याद रखना ही है। ठीक है, कुछ कंडीशन चेंज हो गया, क्वेश्चन में को चेंज कर दिया तो भी हम कैसे प्रोसीड करेंगे ये हमने सीख लिया। जैसे अल्फा पावर 2n था, यहाँ पे 3n होता, तो आप अल्फा क्यूब पावर n प्लस बीटा क्यूब पावर n, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एक इक्वेशन का रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, देन आप न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, तभी आपका आंसर आएगा। और नहीं भी न्यूटन्स फॉर्मूला याद है तो भी आप बेसिक अप्रोच के साथ जाइए, बेसिक मेथड के साथ जाइए तो भी आपका आंसर आएगा। थैंक यू।